हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से द्राक्षाला का जो राटले पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक हादसा होता है। उसमें एक नौजवान फयाज अहमद जो डोडा का रहने वाला है, एक ड्राइवर था डंपर का, वो घर के आप होता है। और आज 64 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो भी जो आम नौजवान लोग वहाँ के थे उनकी मदद से जो है वो आज फयाज अहमद की जो लाश है वो 64 घंटे के बाद जो वहाँ पर कॉफर डैम बना हुआ था राटले पावर प्रोजेक्ट में, जो मैं एक तरह से ये बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेगुनाह लोगों की कब्र जो है वो बन के रह गई है। और न सिर्फ राटले में बल्कि पक्कल टूल में, क्वाड कीरू में आए दिन हादसे हो रहे हैं जिसमें हमारे नौजवान लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। आज फयाज जो है वो एक जो लेटेस्ट केस है लेकिन आखिरी केस नहीं है। यानी कि ये मौत का तांडव जो इन पावर प्रोजेक्टों में हो रहा है वो फयाज की मौत के साथ ही खत्म नहीं होगा और ये आगे भी जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम इस मसले को लेकर जो है वो संजीदा नहीं है। एक कहावत है, जिस तन लागे वही तन जाने। यानी कि जब जिसका कोई मरता है वही जो है वो उस बात का और उस दुख का इजहार कर सकता है कि उसको कितना दुख है, और वो उसी शख्स को जो है वो दुख जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है और उसी को महसूस होता है कि वो दुख असली में क्या है, जबकि आम लोग, इंसान जो है वो एक तमाशा ही बन के रह जाते हैं। एक और कश्मीरी में कहावत है, इकिस दजन दहड़ ब्याह विश्नावन अथर, यानी कि किसी का घर जल रहा है और उस वक्त लोग जो है उसका मौके का फायदा उठाकर उस आग से जो है वो अपने आप को जो है वो गर्म करते हैं। लेकिन क्या जो ये फयाज अहमद की जो मौत है, क्या इससे भी कुछ लोग जो है वो अपने हाथ गर्म करेंगे, सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो फयाज है उसको इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से हालात है उसको इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले इस मसले में ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ईपीएफ जो है वो फयाज अहमद मरहूम का कटता था कि नहीं कटता था। अगर इसका ईपीएफ कटता था तो इसको आगे जाकर जो है वो काफ़ी लीगल जो बैटल्स है उसमें जो है वो मदद मिलेगी। इनके घर वाले, बताया जा रहा है, काफ़ी गरीब है, उनको जो है कंपनसेशन की भी जो है वो मिलना चाहिए। और ये कंपनसेशन नहीं, 2 या 3 लाख देकर जो कंपनियां जो है वो चलता करती है लोगों का, इसमें जो है वो अच्छा खासा कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं इसमें जो इसके रिश्तेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आकर जम्मू में जो है वो कोर्ट में आकर जो है वो इनके खिलाफ जो है वो केस करें। और किश्तवाड़ के किसी जो है वो वहाँ पर ऐसे भी शख्स के या पॉलिटिशियनों के बहकावे में ना आए जो उनको सलाह कराने की कोशिश करेंगे कंपनी के साथ। इसमें जो है वो लीगल बैटल होनी चाहिए और जो भी फैसला होगा वो कोर्ट में ही जो है वो होना चाहिए। और हमने देखा कि जम्मू के कोर्ट में जो केसेस हुए हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन जो है वो मिला है। हालांकि जो कंपनसेशन है वो फयाज की जो ज़िंदगी है वो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये एक जो है वो एक सेट प्रोसीजर है। जैसे कि मैं बता दूं कि पिछले 3 दिनों से जो है वो सब लोग जो है वो हेल्पलेस थे। जो कंपनी, जो करोड़ों की कंपनी है, जो करोड़ों रुपया जो है वो इलेक्टोरल ब्रांड्स में जो है वो दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर वो 2 करोड़ की लागत से एक एसडीआरएफ फुल फ्लैश टीम एस्टेब्लिश करेगी ताकि इस तरह के हादसे जब हों वहाँ पर रेस्क्यू किया जाए तो कितना बेहतर होता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें डोडा से रेस्क्यूअर्स की मदद लेनी पड़ी, प्राइवेट लोगों से मदद लेनी पड़ी, जबकि जो कंपनी के लोग थे वो सिर्फ जो है वो तमाशा देखने के लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ इसके नाम पर जो कंपनी के लोग हैं वो अब लाखों की बिल भी जो है वो निकालेंगे। हमारे पास एसडीआरएफ की टीम्स हैं, रोज प्रेस नोट्स आते हैं, लेकिन हकीकत में वो कितने एक्सपर्ट है उस बात का जो है वो खुलासा इसी चीज से होता है कि 64 घंटे जो है वो इस ऑपरेशन को लगे। और ये ऑपरेशन तब सक्सेसफुल हुआ जब जो रिश्तेदार है मरने वाले फयाज अहमद के, उन्होंने जो है वो दबाव डाला एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहाँ की पावर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है उस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहाँ पर जो लोग लोकल इसमें इन्वॉल्व हुए तब जाकर जो है वो आज कामयाबी मिली और जो ये डेड बॉडी है वो रिकवर हो पाई। लेकिन जैसे कि मैंने एक सवाल उठाया, क्या फयाज जो है वो अब आखिरी होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। जिस तरह से ये हालात वहाँ चल रहे हैं और जिस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स को जो है वो वायलेट किया जा रहा है, कोई सेफ्टी नॉर्म प्रोजेक्ट्स में नहीं है। सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर जो है वो एक गोरख धंधा चल रहा है। इसमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोल बनता है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो लेबर कमिश्नर है मैडम वहाँ पर, उनका रोल बनता है।
जो स्टाफ वहाँ पर है उनका रोल बनता है, ईपीएफ जो हमारे कमिश्नर है उनका रोल बनता है। जिस तरह से वो पिछले दिनों रिजवान साहब वहाँ गए भी थे, अब ये देखना होगा कि क्या ईपीएफ इनका कटा है कि नहीं काटा, और जिसके साथ भी ये काम कर रहा था उसके खिलाफ भी जो है वो एक क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए अगर इसका ईपीएफ जो है वो नहीं कट रहा है, या सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो नहीं जो है वो फॉलो किए गए हैं, उस पर जो है वो जुर्माना तो ये लोग देंगे, क्योंकि अगर ये 800-900 करोड़ इस तरह की कंपनी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे सकती है, या 2 लाख या 4 लाख या 50,000 की जुर्माना जो है वो दे सकती है। लेकिन मसला यही है कि क्या तब तक राटले पावर प्रोजेक्ट में जो कंपनी है या बाकी पावर प्रोजेक्ट्स में कंपनीज काम कर रही है उनको अलो करना चाहिए काम करना एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को, जबकि वो लेबर्स के जो लॉ है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं फॉलो हो रहा है। बताया जा रहा है कि 370 के बाद तब्दीलियां आई है, यहाँ यूनियन टेरिटरी बनी है, यहाँ पर सेंटर के सब लॉज जो है वो लागू हो रहे हैं, लेकिन लॉज वही लागू हो रहे हैं जिनसे लोगों को नुकसान हो रहा है। जिन लॉज से लोगों को फायदा होगा वो लॉ तो अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू ही नहीं है। हमारे जेईज को जो है वो 12-12, 14-14 हजार तनख्वाह दी जा रही है, जबकि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है वो 28-30 हजार रुपए जो है वो तनख्वाह बनती है। इसी तरह से हमारे लेबर्स को जो है 8,000, 10,000 दिए जा रहे हैं, वो भी ठेकेदार खाते में डाले गए, जबकि एक लेबर को जो है वो 20-22 हजार रुपये जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। ये आवाजें जो है वो कौन उठाएगा? अब फयाज का जनाजा होगा, कुछ देर तक लोग रोएंगे, उसके रिश्तेदार भी रोएंगे, फिर 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, तू कहाँ मैं कहाँ। इधर पर एक कहावत और भी है कश्मीरी में, एक ये बोलते हैं 9 काट 9 दोन, और दूसरी बात है कि जो दुल्हन होती है वो 9 दिन की होती है, यानी कि जो बात होती है वो 9 दिन तक चलती है, या जो दुल्हन है उसको 9 दिन तक सब लोग जो है वो हाथों पे उठाते हैं। उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो जो है वो जग जाहिर है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये कहावत है कि शायद ये 9 दिन बात रहेगी, फिर उसके बाद सबको भूल जाएगा, जिस तरह से मोइन को भूल गए, या वो लोग जो लैंडस्लाइड में वहां पर मरे थे, या डंगडूरू में एक्सीडेंट में मरे थे, या वो टिप्पर के जो वाटर टैंकर के ड्राइवर थे जो कीरू पावर प्रोजेक्ट में जो है वो मरे, या जो ड्राइवर अंदर जो है वो डोलहस्ती टनल्स में मरे। कोई भी पूछने वाला नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो हम लोग हैं जो मुफाद परस्त लोग हैं। यानी कि कल मैं वीडियोस में वो लोग देख रहा था जिन्होंने ठेके करके जो है वो पावर प्रोजेक्टों से पैसे कमाए, और उस वक्त लोगों के एस्पिरेशंस को जो है वो नजरअंदाज किया, लेकिन आज जो है वो लीड पर आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। हमें देखने की ज़रूरत है, अब जो सोसाइटी है उसको जो है वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं काफ़ी चीज़ों पर, जिस तरह से एक चिनाब रेस्क्यूअर्स ने आज यहाँ पर काम किया, एनजीओ थी वहाँ पर अबाबील, हालांकि कंट्रोवर्सीज में भी काफ़ी रहती है, लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में जो है वो आगे आती है, तो हमें उस चीज़ को भी जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। जहाँ हम किसी को नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, वहाँ पर अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी चीज़ों को भी जो है वो हाईलाइट करना चाहिए, जिस तरह से अबाबील ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किया। मैं एज ए मुस्लिम बता दूँ, तिराकी जो है वो सुन्नत है, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो दरिया ज़्यादा है और इस तरह के हादसे होते हैं, तो हमारे नौजवान लड़कों को जो है वो तिराकी सीखनी चाहिए। कुश्ती जो है वो एक सुन्नत है, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, जो रिवायतें हैं उससे साबित होता है। पिछले दिनों बैसाखी के मौके पर वहाँ पर कुश्ती के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हुए। ये इवेंट जो है वो होने चाहिए आगे चलकर भी। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, तिराकी जो है वो हमारे नौजवानों को सीखनी चाहिए, जो एक सुन्नत है, और चाहिए उनको इस तरह से जो ऑपरेशन है वहाँ पर हिस्सा ले। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेशल कोर्सेज करे वहाँ पर, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए। पावर प्रोजेक्ट की कंपनी जहाँ पर पॉलिटिशियंस की चिट्ठियों पर सैकड़ों लोगों को लगा रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग पॉलिटिशियन के घरों में और पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में काम कर रहे हैं, और पे जो है वो ये कंपनीज दे रही है उनको, सैलरी जो मंथली है वो कंपनीज दे रही है, जबकि वो पॉलिटिशियन के घरों में किचनों में खाना बना रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, उनके बच्चों के बैग उठा रहे हैं, उनके घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल दफ्तर है वहाँ पर जो आ रहे हैं उनको चाय पिला रहे हैं, कंपनीज पे कर रही है। तो कंपनी जो है वो 20 लड़के हमारे एसडीआरएफ के क्यों नहीं लगा सकती है? जो चिनाब रेस्क्यूअर में जो लड़के हैं उनको क्यों नहीं जॉब लगाएंगे? ये मिलकर जो है वो, मैं चाहूंगा कि अगर 40 लड़के लगाएंगे
4 जो पावर प्रोजेक्ट इस वक्त एक्टिव है, राटले है, पकलडूल है, क्वाड और कीरू है। अगर हर कंपनी जो है वो 10-10 एम्प्लॉइज को तनख्वाह देगी और जो 40 हमारे बच्चे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे और उनको इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाए। जो रेस्क्यू में जब इस तरह के हादसा होंगे तो वहां पर जो है वो काम करेंगे, लेकिन साथ में उनको भी इक्विपमेंट्स देने की जरूरत है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेने की जरूरत है, जो डाइवर जैकेट से वो लेने की जरूरत है। जो डीप ड्राइवर से उन्होंने आज जो है वो डेड बॉडी निकाली फयाज की, 64 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वो हमें कामयाबी मिली। अफसोस की बात है, लानत है हम सब पे, लानत है हमारे ऐसे सिस्टम पर, जबकि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। अब हम गगनयान जो है वो मार्स पे भेज रहे हैं। चंद्रयान 3 हमने जो है वो लैंड कराया चांद पर, जहां आज तक कोई दुनिया का लैंड ही नहीं हुआ है, कोई सैटेलाइट। हम आज टेक्नोलॉजी में आगे है, कहां गर्मी होनी है, कहां तूफान आना है, हम उस तूफान को जो है वो सेकेंड बाय सेकेंड ट्रैक कर रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम एक एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम नहीं बना पा रहे हैं। और कंपनियां कौन है जिन्होंने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा जो है वो अभी तक जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो है वो दिया है, जो सामने रिपोर्ट्स आई है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है। मेरी तमाम पॉलिटिशियन से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एक हो जाए इस मसले के लिए, तकरीरें ना झाड़े, फेसबुक पे आकर जो है वो लोगों को लेक्चर ना दे, प्रैक्टिकली काम करे, डेलीगेशन जाए, डीसी से मिले, एसएसपी से मिले, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाए, सब लोगों को जगाए, खुद को जगाए, और इस तरह के जिस तरह से एनवायरमेंटल डिजास्टर हमारे हो रहे उसको रोका जाए। द्राक्षाला के लोग पिछले 20 दिनों से बैठे हैं और 20 साल भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जो है वो गलत रास्ते पे हैं। हम जो है वो गलत को सपोर्ट कर रहे हैं और हम गलत रास्ता अपना रहे हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, फयाज की मौत के बाद सब लोग भूल जाएंगे, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि हमें वहां पर ठेके लेने, हम मुफाद परस्त लोग हैं, हमें वहां से कमीशन लेना है। अगर हमें कमीशन नहीं मिलेगा फिर हम मुंह खोलेंगे और उनके खिलाफ हड़तालें करेंगे, फिर मीडिया वालों को फोन करेंगे हमारा आकर बाइट चला लो, हमें कंपनी वालों के खिलाफ कुछ बोलना। लेकिन तब क्यों नहीं बोल रहे थे जब बोलने की बात थी? अभी भी किश्तवाड़ के लोगों को समझने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। आज फयाज, कल किसी और का चिराग जो है वो बुझ ना जाए। इसीलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एक हो जाएं और सच का साथ दे और सच्चाई के लिए लड़े और अपने हकूकों के लिए लड़े। डरने से, बैठने से या डरने करने से, प्रोटेस्ट करने से, मीडिया बाइट देने से कुछ नहीं होता है। हमें जो भी काम करना है वो अमली काम करना है। अल्लाह ताला फयाज को जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता करे, उसको मगफिरत करे, और उसके जो लवाकीन और उसके घर वाले हैं उनको जो है वो सब्र जमील अता करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।